इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट चैप्टर यानी लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर की, या फिर उसे एसी डायनेमो भी बोलते हैं। 10th क्लास में आपने एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन देखी थी, वो काम कैसे कर रहा है वो बाहर से देखा था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप लगाते थे, एक तरफ फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स लगाई, इंड्यूस करंट आया, बट वो इंड्यूस करंट आया क्यों था कुछ पता नहीं था। बट अब हमें पता लग गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि करंट इंड्यूस क्यों होता है। जब भी फ्लक्स चेंज होगी ईएमएफ आएगी, करंट इंड्यूस होगा। और इनडायरेक्टली ये टॉपिक हम कर भी चुके हैं, रोटेटिंग लूप्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हम बात कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक एक तरीके से रिवीजन है, क्या 10th क्लास में जो पढ़ा था और हम पहले रोटेटिंग लूप्स में जो ईएमएफ पैदा होती है या करंट इंड्यूस होता है उसकी जो बात की थी और एक ग्राफ भी बनाया था साइन की केस में, उसी को रिवाइज करेंगे। और आज आपका ईएमआई कंप्लीटली हर एस्पेक्ट से खत्म हो जाएगा। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें और शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आखिरी चैप्टर। चैप्टर का नाम है एसी जनरेटर, इसे डायनेमो भी बोलते हैं। बात करते हैं 10th क्लास में आपने क्या देखा था। दो परमानेंट मैग्नेट्स थी, नॉर्थ से साउथ मेरी फील्ड जा रही है। एक कॉइल थी, इसे मैं स्लिप डिस्क या स्लिप रिंग्स बोल रहा हूं। दीज आर स्लिप रिंग्स। AB, ये AB, इस कॉइल का AB पार्ट पहली वाली रिंग से जो हॉलो है, दीज आर हॉलो, जो हॉलो है उसके अंदर से होते नीचे वाले को टच कर रहा है, जुड़े नहीं है, सिर्फ टच कर रहा है। सिमिलरली ये CD ऊपर वाले को जस्ट टच कर रहा है। अब हो क्या रहा है, मेरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता था कि अगर आपने अपनी ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ की, थंब फोर्स की तरफ की, तो ये मिडिल फिंगर मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट देगी। तो मान लो मैंने AB को अंदर की तरफ धक्का दिया, ये क्रॉस फोर्स के लिए लगा रहा हूं, डॉट फोर्स के लिए। AB को अंदर की तरफ धक्का दिया तो फोर्स अंदर की तरफ, फील्ड नॉर्थ से साउथ, AB में करंट आया नीचे, AB में करंट आया नीचे। इसे अंदर दिया तो CD बाहर आई, CD बाहर आई। फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ है, CD में करंट आया ऊपर। यानी ये करंट कैसे आया होगा, AB इसके हॉलो था, अंदर जाते हुए P पे गया होगा, यहां से ये CD में गया। अब होगा क्या, जब आधी रोटेशन हो जाएगी, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात है, जब एक साइकिल पूरी कब होगी, जब AB घूम के पूरा वापस यहां आ जाए, AB घूम के पूरा वापस यहां है। आधी साइकिल में तो ये हुआ, यानी CD इधर आ गया, AB अभी उधर है, आधी साइकिल हुई है, आधी साइकिल। आधी साइकिल के बाद अगर CD इधर आ रहा है तो अभी भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स इसमें अभी भी अंदर है और AB में अब बाहर है। तो CD में फोर्स अंदर, फील्ड इधर, करंट ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे। AB में फोर्स बाहर, फील्ड इधर, करंट ऊपर, करंट ऊपर। तो ये कैसे जा रहा होगा, यहां से आया। अब देखो CD अभी भी ऊपर वाले को टच कर रहा है, तो Q में करंट पहुंचा, Q से P में गया, P से इसके अंदर से होता हुआ इधर चला गया। तो सर ये AC करंट कैसा हुआ, AC करंट हमें बाहर वाले सर्किट में, यहां बल्ब लगा दिया तो यहां AC करंट चाहिए, तो यहां पर P से Q करंट जा रहा है और यहां Q से P करंट जा रहा है। इसी को तो मेरे ख्याल से AC करंट बोल रहे थे, ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहे, जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहे हर थोड़ी इंटरवल में। तो ये तो बातें थी 10th क्लास की। हमने अभी क्या बात की, हमने जब रोटेटिंग लूप्स की बात की थी तो हमने देखा था हो क्या रहा है, फील्ड तो कांस्टेंट है, फ्लक्स बदलने के लिए क्या करना है, तो फील्ड बदलो या तो एरिया बदलो, या एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल बदलो। यहां एरिया यही है इसका, दिस इज माय एरिया। मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट्स लगी है, कांस्टेंट है। बट जब ये घूम रहा है, देखो जब ये कॉइल घूम रही है, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, तो साथ में एरिया वेक्टर भी घूम रहा है। जब ये रोटेट कर रही है तो एरिया वेक्टर भी रोटेट कर रहा है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा बदल रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा बदल रहा है। तो मैं एक डायग्राम मिटा रहा हूं, इनके बीच का एंगल थीटा बदल रहा है। और ये बदल कैसे रहा है, मैं बोल रहा हूं ये है इसकी एंगुलर वेलोसिटी।
जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो t टाइम के बाद एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो आफ्टर टाइम t कितना एंगल कवर करेगा? जिस तरह डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो यानी माय थीटा इज ओमेगा टी। थीटा मतलब कितना एंगल घूम गया। देखो अगर ये घूम रहा है, साथ ही साथ एरिया वेक्टर भी घूम रहा है, तो एरिया वेक्टर भी कितना घूमा? थीटा। बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं फ्लक्स निकालूं इससे, इट इज बी ए cos थीटा। हियर थीटा इज वेरिएबल, हियर थीटा इज वेरिएबल, तो फ्लक्स चेंज होनी है। किसकी वजह से होनी है? थीटा की वजह से। तो मेरी फ्लक्स आई बी ए cos ओमेगा टी। ईएमएफ है माइनस डी फाई बाय डी टी, यानी माइनस बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा। माइनस माइनस गायब होगा, यानी जो ईएमएफ पैदा हुई इट इज ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी जो ईएमएफ पैदा हुई वो इस तरीके की पैदा हुई। अब ध्यान से समझना, अब मैं मान लूं इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर, तो मुझे पता है करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ हम निकाल चुके हैं, माय करंट इज ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी बाय आर। बट ये ईएमएफ और करंट एक सिंगल टर्म के लिए है। अगर इधर टोटल टर्न्स है n, अगर टोटल टर्न्स है n, तो मैं इसे भी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे भी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों की इक्वेशन मिल गई। बात समझ में आई? नोट करते जाएंगे बच्चे, साथ साथ नोट करेंगे, शाबाश। पॉज करेंगे वीडियो, नोट करते जाएंगे। चलो मैं इतनी चीज मिटा देता हूं, रिजल्ट अलग से लिख देता हूं। मेरी ईएमएफ क्या आ रही है? एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज, अब देखो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। मेरी ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी? when my sin omega t is maximum, और sin की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, यानी मेरी e की मैक्सिमम वैल्यू जिसे मैं बोल रहा हूं e नॉट, इट इज n a b ओमेगा। तो मैं लिख सकता हूं my e इज इक्वल टू, इसकी जगह e नॉट sin omega t, where e नॉट इज मैक्सिमम EMF which is this. सिमिलरली मेरा करंट जो मुझे मिला था इंड्यूस्ड, इट वाज n a b ओमेगा बाय r साइन ओमेगा टी। अगेन मेरा आई मैक्स कब होगा? इसे आई नॉट बोल लेता हूं, जब मेरा साइन ओमेगा टी 1 होगा, यानी इट वुड बी एन ए बी ओमेगा बाय आर। तो मैं लिख सकता हूं माय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम करंट विच इज गिवन बाय एन ए बी ओमेगा बाय आर। एन क्या है? एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल turns in coil, R resistance of coil, A area of coil, इस लूप का एरिया क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। दैट मीन्स बच्चे मिटा दो, ये पॉज करके नोट करो। कर लिया? बहुत बढ़िया, शाबाश, मिटा दिया मैंने। दैट मीन्स, मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो ना। अगर मैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा बाय आर, इसका ग्राफ बनाओ। बहुत सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, साइन का ग्राफ है।
साफ साफ दिख रहा है, साइन का ग्राफ है, कुछ इस तरीके से चलते जाएगा। करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैक्सिमम करंट इज आई नॉट, इस तरफ माइनस आई नॉट। अब ये टाइम पीरियड देखना है क्या है, ये देखो ना, ये t है, ये t/2 है, दिस इज t/4, दिस इज 3t/4। सही किया है, 0.5। हाँ ठीक है, चलो। सिमिलरली अगर मैं ईएमएफ की भी ग्राफ बनाऊं, ऐसे ही बनेगी, और क्या, एक साथ बनाऊं करंट और ईएमएफ एक साथ, तो ईएमएफ की ना पीक थोड़ी ज्यादा बनाऊंगा मैं, ईएमएफ की पीक थोड़ी ज्यादा बनाऊंगा। क्यों? ईएमएफ की पीक वैल्यू क्या है, ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा, और यहां ये आर से डिवाइड हो रही है, और आर जनरली कॉइल का 1 ओम से तो ज्यादा ही होता है, तो जब डिवाइड हो रही है मान लो 2 ओम से 3 ओम से, तो आई नॉट कम हो रहा है ई नॉट से, तो आई नॉट की पीक वैल्यू, ई नॉट की पीक वैल्यू। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? चलो तो इसी तरीके से, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा खास नहीं, डेरिवेशन आ जाती है कभी कभी मैक्सिमम करंट के विद रिस्पेक्ट टू टाइम या वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने की, राइट? तो चलो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप चीजें ढंग से समझ आई होंगी। हमने एक सवाल किए हैं ईएमआई के, ज्यादा मुश्किल नहीं है ईएमआई। वंस अगेन सारे पॉसिबल केसेस किए, इमोशनल ईएमएफ, रोटेशन ऑफ लूप, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, फैराडेज लॉ, किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट, सब हम कर चुके हैं। बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, और ये कर भी चुके हैं हम, वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो आज के लिए सिर्फ रिवीजन का काम था, आपका होता है टॉपिक खत्म। अब हमारा रह गया है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ये इसीलिए पहले किया था बिकॉज इसके कंसेप्ट खासकर सेल्फ इंडक्टेंस के, म्यूचुअल इंडक्टेंस के वहां काम आएंगे, बिकॉज वहां सर्किट में इंडक्टर भी लगा होगा, कैपेसिटर भी, रेजिस्टेंस भी, सब कुछ होगा। तो आई होप चीजें समझ आ रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।